हरियाणा में वोटिंग की तारीख नजदीक आ गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे वार पलटवार कर रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी की बगिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने कंवरपाल गुर्जर समेत कई नेताओं पर बड़े खुलासे किए। मनोहर सरकार में राज्य मंत्री रहे कर्णदेव कंबोज इन दिनों भाजपा के खिलाफ न सिर्फ विरोधी सुर अख्तियार कर रहे हैं बल्कि बीजेपी को लेकर खुलासे भी कर रहे हैं। कर्णदेव कंबोज इन दिनों कांग्रेस के लिए जगाधरी से लेकर लाडवा तक, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र 2 जिलों में जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कर्णदेव कंबोज ने मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत पूरी भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा में सिर्फ चापलूसों को तवज्जो दी जाती है। जो अच्छे और कर्मठ नेता हैं वह या तो रूठ कर घर बैठ गए हैं या फिर पार्टी की ही गोभी खोद रहे हैं। कर्णदेव कंबोज ने अपनी पुरानी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि श्याम सिंह राणा को भाजपा ने रादौर से टिकट दिया है। उसने 2019 में टिकट न मिलने से पार्टी छोड़ दी थी और 4.5 साल तक पार्टी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। आज उन्हें ही पार्टी ने टिकट दे दिया। कर्णदेव कंबोज यही नहीं रुके, उन्होंने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से विधायक घनश्याम अरोड़ा और पूर्व मेयर मदन चौहान पर तीखे वार किए। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि कंवरपाल गुर्जर ने कभी यमुनानगर जिले से कोई नेता पनपने नहीं दिया। आज कंवरपाल गुर्जर की हालत इतनी पतली है कि वह जगाधरी में चुनाव हार रहे हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर में कर्णदेव कंबोज कांग्रेसी प्रत्याशी रमन त्यागी के प्रचार के लिए पहुंचे थे। वो 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी शहर में मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन आज मजबूर दिखाई दे रही है। आज उनको जो है ना काम करने के लिए कार्यकर्ता टोए नहीं मिल रहे हैं। आज अच्छे लोग जो है ना उनसे रुष्ट होकर के या तो घरों में बैठे हैं या उनके साथ मिल करके उन्हीं की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। यानी कि किसी का भी उन्होंने काम नहीं किया। हर कार्यकर्ता परेशान रहा। चंद लोगों के हाथ में जो है ना प्रशासन रहा, चंद लोग जो है ना सरकार में हावी रहे और अच्छे लोगों की उन्होंने जो बेकदरी करी है, चाहे वो एससी समाज है, चाहे बीसी समाज है, सबको किनारे लगाने का काम किया। उसी की वजह से आज जो है ना अच्छे लोग आज पार्टी को अलविदा कह करके और आज कांग्रेस पार्टी के साथ। चंद लोग कौन से हैं जिनकी, चाहे वो मंत्री है, चाहे विधायक है, जगाधरी से कंवरपाल, उसने किसी आदमी को यहाँ से आज तक पनपने नहीं दिया। किसी की लीडरशिप जो है ना पनपने नहीं दी। अकेला अपने आप जो है ना वो चाहता था कि मैं एक छत्रराज पूरे जिला यमुनानगर में करूं। आज उसकी भी हालत इतनी पतली है कि बहुत बुरी तरह से जगाधरी से वो चुनाव हारने वाला है। ऐसे ही यमुनानगर में ये कुछ लोगों का एक जो है ना झुंडला था, जिन्होंने पूरी पार्टी और पूरी सरकार अपने हाथ में कैप्चर करके थी। आम आदमी तक जो है ना किसी प्रकार की किसी की कोई पकड़ नहीं थी। कौन लोग थे जिनका जुमला था जो यमुनानगर में? मैंने बताया ना, चाहे यहाँ से मंत्री है, चाहे विधायक है, चाहे मेयर है, ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ जो है ना सारे सिस्टम को अपने हाथ में लिया हुआ था। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी करके ऐसे चापलूस लोगों को, धोखेबाज लोगों को आज उनको तवज्जो दी जा रही है, तो उससे आम कार्यकर्ता आज बड़ा निराश है और उसके अंदर एक मायूसी है कि अगर ऐसे धोखेबाज लोगों को ही, चाहे रादौर में श्याम सिंह राणा को टिकट देख लो कि श्याम सिंह राणा जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करी, भारतीय जनता पार्टी खिलाफत की 2019 के अंदर, और फिर वो पार्टी छोड़ करके भाग गया। पार्टी छोड़ने के बाद 4.5 साल हमें गालियां देता रहा और जब लोकसभा का चुनाव आया उसमें प्रधानमंत्री को भी उसने नहीं बख्शा। पार्टी के लिए जो उसने कहा, चाहे हमारे सांसद थे उनके खिलाफ भी उन्होंने जिस प्रकार से अमर्यादित शब्द जो है ना यूज किए, भाषा यूज की, तो आप सबके सामने। और उसके बाद जब 8200 वोट वहाँ से मिली, उसका सुपड़ा साफ हो गया, तब वो जा करके कहीं ना कहीं सेटिंग करके और रादौर में फिर उसको जो है ना पार्टी ज्वाइन कराई गई और कैसे उसको टिकट दे दी गई, ये सारे कार्यकर्ताओं की समझ से बाहर है।